दिल्ली से महज 680 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अभी बहुत हलचल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वजह है इमरान खान। क्या इमरान खान जिंदा है या नहीं, कुछ ही मिनटों के बाद यह बात सामने आ सकती है। क्यों और कैसे, यह आज हम आपको बताएंगे। हालांकि इमरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर असेंबली में पारित हुए प्रस्ताव तक बेकार हो चुके हैं। लेकिन अदियाला जेल जहां पर इमरान खान बंद है, इमरान खान के बारे में कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ की पार्टी के एक सांसद ने इमरान खान का फातिहा पढ़ने की बात कहकर सनसनी तक फैला दी। अब इमरान खान के परिवार ने पहली बार शहबाज सरकार और आसिम मुनीर को वार्निंग दे दी है कि अगर इमरान खान को कुछ भी होता है तो इस हुकूमत के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या इमरान खान जिंदा है या फिर इमरान खान को कुछ हो गया है। और देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और इरशाद अहमद खान जो कि PMLN जो कि सत्ताधारी दल है उसके नेता हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइव जुड़े हैं। और इसके अलावा हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। आप सबका रुख करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। जी हाँ, तो आज की जो बड़ी खबर है वो सबसे पहले आपको बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। और जिस इमरान खान पर 25 दिनों से सस्पेंस बना हुआ था, इमरान खान की जिंदगी और मौत पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, उसी इमरान खान से परिवार वालों को मिलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। रावलपिंडी की आतंकवादी विरोधी अदालत यानी ATS 10:30 बजे उस याचिका पर सुनवाई करेगी जो याचिका इमरान की बहन अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में दाखिल की है। और इस याचिका में परिवार वालों ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें अदियाला जेल के अंदर जाने और इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए ताकि यह पता लग सके कि इमरान खान किस हालात में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 10:30 बजे इस पर कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है। तो क्या इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा है या फिर नहीं, आज फैसला आएगा। खबर क्या है ये आप जानिए। सुबह 10:30 बजे यानी बस कुछ ही देर के बाद रावलपिंडी कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये जो सुनवाई है वो इमरान खान की बहन की याचिका के आधार पर हो रही है। घर वालों से मुलाकात की इजाजत पर फैसला हो जाएगा। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा की याचिका लगाई गई थी इमरान खान से मुलाकात के लिए। अब इसका असर क्या है, अदालत के फैसले से तय होगा इमरान खान जिंदा हैं या फिर मुर्दा। इमरान खान के साथ अनहोनी हुई तो जल उठेगा पाकिस्तान, ये धमकी, ये वार्निंग इमरान खान की बहन की तरफ से दी गई। इमरान खान की पार्टी परिवार के लिए पाकिस्तान में सहानुभूति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सेना तैनात है और सुनवाई को लेकर सेना की यह तैनाती की गई। रावलपिंडी में है पाक आर्मी का हेडक्वार्टर और इस वक्त चूंकि 10:30 बजे एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आना है और उसी को लेकर आप देखिए इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सेना की तैनाती कर दी गई है। रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद, सेना अलर्ट पर रखी गई है। सुनवाई को लेकर सेना की यह तैनाती की गई है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर जो माहौल है, जो तनाव है, उससे कहीं भी स्थिति बिगड़ सकती है, कैसी भी स्थिति बिगड़ सकती है। इस सबको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को लेकर यह एक सिचुएशन पाकिस्तान में कई दिनों से बनी हुई है। उम्मीद यह की जा रही है कि आज जब कोर्ट की तरफ से एक आदेश आएगा उसके बाद शायद थोड़ा मामला ठंडा पड़े। लेकिन क्या हो कि अगर यह आदेश ऐसा हो जो इमरान खान के समर्थकों को पसंद ना आए, फिर क्या होगा। सेना की जबरदस्त तैनाती की गई इन सिचुएशंस, प्रोबेबल सिचुएशन, संभावित सिचुएशंस को देखते हुए इमरान पर सस्पेंस अलर्ट मोड पर मुनीर की सेना। देखिए क्या किया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं सेना को। रावलपिंडी को किले में तब्दील कर दिया गया है। रावलपिंडी की सड़कों पर पाक सेना तैनात कर दी गई है।
किसी भी बाहरी का रावलपिंडी में प्रवेश नहीं, और हेडक्वार्टर होने की वजह से सेना एहतियात बरत रही। इस्लामाबाद में भी सेना के हवाले सुरक्षा कर दी गई। पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं पर खुफिया नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इरशाद अहमद खान के पास, जो कि नेता हैं PMLN इस्लामाबाद से जुड़े हमारे साथ। सबसे पहला सवाल तो इरशाद साहब आज यही होगा कि अदालत की तरफ सबकी निगाहें हैं, वहां से किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं सरकार को, और उसको देखकर जो सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्या सेना को, पाकिस्तान की सरकार को किसी बात का डर है? बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें डर ये है कि जो कुछ आप चाह रहे हैं वो होगा नहीं। हम बड़े खामोश, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है, जो हमारी सेना की बात करें, अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अभी मैं वापस घर आया हूँ। मेरे इस्लामाबाद के पूरे शहर में कहीं आर्मी का कोई जवान ऐसे डिप्यूट नहीं किया गया जैसा कि आप फरमा रहे हैं। फरमाते रहिए, आपके फरमाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो अगर हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, अगर हमारी पुलिस अगर किसी जगह मौजूद भी है तो वो किसके लिए मौजूद है? अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस मेरा सवाल तो यही था ना इरशाद साहब कि किस बात का डर? मुझे डर किस बात का है? मतलब आज 10:30 बजे अदालत की तरफ से एक वर्डिक्ट आएगा और उसके पहले एक तैयारी करके रखी गई है, कोई तो डर होगा ही। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर मैं पूरा बात नहीं करने देते आप लोग, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आप लोगों की। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मेरे इस्लामाबाद में अगर किसी जगह पे रेंजर, पुलिस और आर्मी के जवान अगर कहीं मौजूद भी हैं, वो इसलिए मौजूद हैं कि अपने शहरियों की हिफाजत की जाए, जानो माल की। इसलिए क्योंकि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं पिछले 75 साल से, और दहशतगर्दी जो इरशाद भाई वही रौला डालते हैं। लेकिन सुन इरशाद भाई बात यह है कि आप सेना को तैनात करिए, लेकिन सेना घरों में तैनात करने के लिए नहीं होती है। और जिस प्यार मोहब्बत की आप बात करते हैं, तो एक बात बताइए, पाकिस्तान की सेना जिस तरह की प्यार मोहब्बत अभी इमरान खान के साथ कर रही है, आपको चाहिए ऐसा प्यार मोहब्बत? अगर पाकिस्तान आर्मी आपके साथ ऐसा प्यार मोहब्बत करे तो आप तैयार हैं तो बोलिए एक बार कि हाँ, मैं भी चाहता हूं कि इसी तरह का मुझे भी प्यार किया जाए जैसा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। बात सीधी सी है कि इमरान खान भले ही आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, लेकिन वो आपके देश के प्रधानमंत्री रहे थे, वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार क्रिकेटर रहे हैं। आप लोग ऐसा सलूक करते हैं अपने प्रधानमंत्रियों के साथ? वैसे इतिहास तो यही बताता है। आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि क्या मेरे साथ ऐसा सलूक, हाँ, अगर मैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपने कोर कमांडर्स हाउस के खिलाफ अगर मैं अपने इदारों को गाली दूंगा, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ भी वही सलूक होगा जो इमरान। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के लिए कुछ ऐसा ही सोचा, ऐसा ही किया। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा ही किया, ऐसा ही सोचा, यही बातें कही गई। पूरा जवाब ठीक था वो? इरशाद भाई देखिए, ठीक था वो? इरशाद भाई देखिए, वैसे तो मेरी दिली तमन्ना है कि एक दिन भी आप भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर वही डर लगता है कि जो आपके यहाँ का इतिहास है कि कहीं आपके साथ भी वही ना हो जो इमरान खान के साथ अभी हो रहा है, या नवाज शरीफ साहब के साथ उस समय हुआ था। क्योंकि देखिए, नवाज साहब के साथ भी तो वही हुआ था ना, इमरान खान ने वो किया था, अब आप लोग इमरान खान के साथ करना है। मुझे यही डर लगता है कि कभी आने वाले सालों में अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं कामना भी नहीं करता कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। देखें, मेरे मुल्क आपके साथ हमारी हमदर्दी है, मजबूती के लिए है। जब मैं या कोई भी मुल्क शेर के ऊपर बिठा देंगे, शेर से उतरना काम है मुल्क की मजबूती, मुल्क के इदारों की मजबूती, ना कि उसका काम हो कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर। नहीं, इरशाद साहब एक बात बताइए, इरशाद साहब, इरशाद भाई ऑन रिकॉर्ड, ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं, आपने उस दिन भी कहा था। मैं एक बात साफ कर दूं आपको, आप ये एकदम गलत कहते हैं कि इमरान खान ने भारत के साथ मिलकर कुछ किया है। पहली बात मैं बता दूं, इमरान खान से हमें कोई सहानुभूति नहीं है, वो आपके यहाँ का जो भी हो वो आप जानिए, लेकिन इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो हमारे यहाँ बालाकोट हुआ, इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो हमारे यहाँ पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ। हमारे लिए तो वो वही आदमी है कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे थे और आतंकी भेजते थे। हमें कोई सहानुभूति नहीं है, हमें तो बस यही लगा है कि पड़ोस में आग लगी है, उसकी लपटें यहाँ तक ना पहुंचे। और फिर आप लोग तो हमेशा यही करते हैं, आपके घर में इंस्टेबिलिटी होती है, आप आतंकियों को भेजने लगते हैं, बस इतनी सी चिंता है।
आपको मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें आप कोशिश ये कर रहे हैं, पुलवामा भी अब तो सबूत हो गया कि आपकी हुकूमत ने करवाया था। फिर वही देखिए आप कुछ से नहीं, इरशाद साहब आप बातें ना घुमा रहे हैं। इरशाद साहब आप बहुत अच्छी तरीके से बातें घुमाना जानते हैं, लेकिन आप इमरान खान पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए 5 नवंबर को इमरान खान के हवाले से आखिरी जो एक्सपर्ट पोस्ट आता है, उनकी बहन जब मुलाकात करते हैं और उस पोस्ट में आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल, उस पर सीधा हमला बोला गया था, उससे जान का खतरा बताया गया और यह भी कहा गया कि आज अगर पाकिस्तान में कोई सर्वोच्च है, ना शहबाज शरीफ ना कोई सर्वोच्च वहां पर है, वो है आसिम मुनीर, जो चाहेगा वो होगा। और आप अभी बैठकर उसी का गुणगान कर रहे हैं। आपका जवाब दे रहा हूं। देखिए आप कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 रोज से किसी भी तरीके से पाकिस्तानी अवाम मुल्क में निकले और मुल्क में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ कर दे। खुदा की कसम आपकी कोशिश ये है, मैं देख रहा हूं, मैं आप लोगों के चैनल पे बैठ के हर रोज शो डाल रहा हूं। देखिए मंगल या बुध के रोज इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात करा दी जाएगी। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, अलाइव हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ देखें सियासी इशू, यही बात 4 दिन पहले करा देते हैं आप, उसमें दिक्कत क्या है? मिली है, जो सजाएं मिली है, सजाएं अदालत ने दी है, वालों को ले जाओ। अरे इरशाद साहब आप मुलाकात कब करवाएंगे? जब पूरा पाकिस्तान आपका मुल्क जल जाएगा। पीटीआई के कार्यकर्ता खैबर पख्तूनख्वा के सीएम बैठे हुए हैं और यह बोल दिया गया इमरान खान की बहन की तरफ से, एक खरोच भी आए ना तो फिर पाकिस्तान में किसी की खैर नहीं है। तो 4 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? क्यों इमरान खान की बहन को कोर्ट जाना पड़ गया? देखें इदारे हैं, अदालतें हैं, बुकला है, देखें ये एप्लीकेशन देंगे, अदालत उस पर परसू करेगी। अरे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो पहले भी आदेश था कि 1 हफ्ते में 2 बार आप लोगों को मुलाकात करवानी है, उसके खिलाफ आसिम मुनीर जा रहे हैं। यानी किसी का कोई आदेश नहीं मानते, ना अदालत है, ना सरकार है, ना कुछ है पाकिस्तान के अंदर। देखिए मुझे बोलने दें, पूरे सवाल का जवाब तो देने दिया करें प्लीज। बोलिए। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरी अदालतों में जब ये एप्लीकेशन दी है, आज भी है सुनवाई, और ये ट्यूसडे वेडनेसडे को इनकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी। अब बेफिक्र रहिए, आप जो कुछ चाह रहे हैं, जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसमें आप लोग कामयाब नहीं होंगे। जो कुछ मर्जी कर लीजिए, मेरे मुल्क के लोग पुरअमन लोग हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर और अच्छे हाथों में इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मेरा वजीर आजम आवाम के लिए काम कर रहा है, मेरा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर अपने पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में ग्लोबली इज्जत बनाने पे लगे हुए हैं, ताकत। अच्छा सुनिए, ग्लोबली सबसे बड़ी बात यह है, ग्लोबली सबसे बड़ी बात यह है कि अब संयुक्त राष्ट्र तक ने भी इमरान खान को लेकर चिंता जताई है। तो आपकी तो बड़ी वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आप लोग अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ क्या सलूक करते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हम पे दोष देते हैं तो एक बात बताइए, इमरान खान की बहन को हमने भेजा था जेल के पास, इमरान खान के पीटीआई समर्थकों को हमने भेजा है, या आपके घर का झगड़ा है? बस खाली दिक्कत यह है कि जनरल मुनीर इमरान खान को अंदर मरवाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करें? देखें जनरल मुनीर, अगर आप इस तरह का इल्जाम लगाएंगे, ये बहुत घटिया इल्जाम लगाएंगे। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। एक आर्मी चीफ जेल में जाकर के किसी को मरवाएगा? देखिए सोचिए। इरशाद साहब ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये मनीष नहीं बोल रहे, खुद इमरान खान 2023 जब से अदियाला जेल में गए ना, उसके पहले उन्होंने बोला था मुझे मरवा दिया जाएगा। और अभी जो नवंबर 5 की पोस्ट है इमरान खान के हवाले से, उसमें फिर से आसिम मुनीर का जिक्र है। ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद इमरान खान ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी और बार बार वो आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं। देखिए इनसे पूछो कि जुल्फिकार अली जियाउल हक ने जेल में नहीं मरवाया, बोल रहे हैं क्या उसको बोल रहे हैं कि रवि बोल रहे हैं, फांसी देने से पहले उसको प्रताड़ित नहीं किया गया? ये वो जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने बोला था हम घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान का हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, उसको इन्होंने फांसी दे दी। जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जियाउल हक, इनका जो फील्ड मार्शल और उस समय जो मार्शल कैप्टन श्याम भी हमारे साथ हैं। मैं उनके पास एक और बात बताऊं मैं आपको। जी मैं बताता हूं। देखिए आप एक बेटे की बात सुनिए, बहन की बात सुनिए। जनता को तो हम बाद में लाएंगे, पॉलिटिक्स को बाद में लाएंगे, जनरल ये फील्ड मार्शल मुनीर की बात बाद में कर ले हम। कासिम की बात सुनिए, उनके बेटे की बात सुनिए, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बाहर से बोल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं उनकी बहन, उनको क्या जाता है, उनकी संवेदना को समझिए। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे। और एक और बात बताइए, आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक्स प्राइम मिनिस्टर को रखना, डेथ सेल में रखना, अकेले रखना, ब्लड प्रेशर का मरीज, शुगर का मरीज, वो तो ऐसे ही मर जाएगा।
तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मौत हो चुकी उनकी, अपने आप कुछ कहना नहीं चाह रहे, आप पेसोपस में पड़ गए हैं और आपको अब खतरा है कि देश में इसका बवाल होगा? संवेदना दिखाइए, थोड़ी सी बात समझिए, अपने देश को संभालिए। नहीं, कहां ले जा रहे हैं आप? कैप्टन साहब ये बातें हैं। इरशाद साहब देखिए, एक बहुत सिंपल सा सवाल हर तरफ से ये पूछा जा रहा है कि इस मामले को इतना लंबा और यहां तक आप लोगों के खींचने की वाकई में कोई जरूरत थी भी? क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया, मामला सड़कों तक चला गया, मामला सियासत तक चला गया, और यह मामला शायद बहुत पहले ही कदम में रोका जा सकता था सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से। यहां तक लाने की जरूरत क्या थी? वाकई आपको लगता है कि यह सब सही हुआ है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अब मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। जिस दिन से ये हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों का अलायंस करके पाकिस्तान में जब से हुकूमत बनी है, पीटीआई का वतीरा यही है कि वो सड़कों पे है या वो एहतजाज में है। देखिए, ये 3 दिन से जो वायलेंस हो रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, चीख के कह रहा हूँ आपके चैनल पे, ये आप लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को घरों से बाहर निकालने की। निकलता कोई नहीं। इरशाद साहब सुनिए, आप खुद कर रहे हैं। इरशाद साहब, इमरान खान हो गया उसके अंदर, इरशाद साहब और भी कामयाब होंगे अभी, लेकिन पाकिस्तान से नहीं निकलेगा कोई। अरे इरशाद भाई, पाकिस्तान में अगर लोग निकलते तो आज पाकिस्तान की यह हालत नहीं होती। अगर पाकिस्तान के लोगों को डेमोक्रेसी की चिंता होती। इरशाद साहब, भारत की मीडिया वही है कि जब नवाज साहब के साथ गलत हो रहा था, जब नवाज साहब के साथ बदले की कार्रवाई इमरान खान कर रहे थे, आपको याद होगा, आप भी टीवी पर थे, उस वक्त हम कह रहे थे कि इमरान खान राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ। आज उल्टा हो रहा है। आज नवाज शरीफ के मौजूदगी में शहबाज शरीफ की सरकार या जनरल मुनीर इमरान खान के साथ वो काम कर रही है। तो हम बस सच दिखा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम बस सच ये दिखा रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में क्या होता है। हम दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते पे चलोगे तो यही होगा। हम उन तमाम नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाली राजनीति करोगे तो यही हश्र होगा। फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, परवेज मुशर्रफ हो, इमरान खान हो, या फिर बहुत लंबी लिस्ट है, अगर कहूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आपके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक कोई एक बता दीजिए जो प्रधानमंत्री नहीं रहा हो और वो या तो जेल में नहीं रहा या फिर वो मारा नहीं गया। अरे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं इरशाद भाई, आपके 3 शिया आर्मी के चीफ रहे हैं। मोहम्मद मूसा 1965 की जंग में मार खाई उसने, याह्या खान 1971 में शिया चीफ बनाया आपने, जो माइनॉरिटी का है एक सुन्नी मुल्क के अंदर, और आज के दिन में आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल। ये तीनों बार पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। आपका भी बेड़ा गर्क अभी होने वाला है आसिफ मुनीर के नीचे। सिया और मुझे लगता है सर कि जनरल मुनीर का भी यही हाल होगा जो कि जियाउल हक का और याह्या खान का सीट के मारेंगे सुन्नी मुसलमान। आपको बता रहा हूं अभी, ये जो एक शेर के ऊपर बैठता है। और वीके दत्ता सर खुद इमरान खान के हवाले से यह कहा गया था कि इस वक्त जो आसिफ मुनीर जिस तरीके से पाकिस्तान को चला रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं हुआ। यह बहुत ज्यादा खतरनाक खुद पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है अगर आसिफ मुनीर को कंट्रोल नहीं किया गया। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। आप देखिए, ये एक नई डेवलपमेंट आ रही है। अचानक से निजी दौरे पर लंदन चले गए हैं शहबाज शरीफ। शहबाज की गैर मौजूदगी में मुनीर के हाथ में कंट्रोल है। तो वही हो रहा है जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आसिफ मुनीर के हाथ में पूरा कंट्रोल हो, और क्या ये वो सस्पेंस है जो कि वही होने वाला है जो परवेज मुशर्रफ है। क्या वही चीज रिपीट होने वाली है, आसिफ मुनीर करने वाले हैं? और इस बीच देखिए, इमरान खान की बहन अलीमा का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान खान को जेल में मरने का अंदेशा था। इमरान का अंतिम संदेश, मुझे मौत मिलेगी। इमरान ने कहा, मैं झुकने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो इमरान खान की बहन को आपने सुना और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं बल्कि मरना पसंद करूंगा। तो इमरान खान की रक्षक बहन, भाई को बचाने की मुहिम में जुटी हुई है अलीमा, जिनको अभी आप सुन भी रहे थे। अलीमा के साथ उनकी 2 बहनें भी जुटी हुई हैं और आपने देखा था कि ऐसे अदियाला जेल के बाहर उनके साथ मार पिटाई भी हुई थी। जेल के बाहर अलीमा का लगातार जो धरना है वो भी देखने को मिल रहा है। जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। और अलीमा का अंदेशा, जेल में इमरान के साथ अनहोनी हो सकती है और वो लगातार इसको एक शक के रूप में पूरे पाकिस्तान के सामने रख भी रही हैं। अलीमा वर्सेस
अदियाला जेल की अगर हम बात करें, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है और इनके जो आरोप है उसकी बात करें, तो देखिए अलीमा की अदियाला जेल अफसरों पर अवमानना की याचिका है। अफसरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, ये उनका आरोप है। और हाई कोर्ट ने इमरान से हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाजत दी थी। मंगलवार गुरुवार के दिन मुलाकात के लिए समय निर्धारित था। जेल प्रशासन ने मुलाकात करवाने के आदेश का पालन नहीं किया। इरशाद साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, अलीमा कह रही हैं, वो आप ही की देश की हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, इमरान खान की बहन है। उनको दुनिया की कोई ताकत स्क्रिप्ट लिख के नहीं दे सकती कि वो अपने भाई के लिए ये बातें कहें। आप लोग मजबूर कर रहे हैं और वो ये बातें कह रही हैं दुनिया के सामने। आप कहिए कि वो भी झूठ बोल रही हैं, वो भी भारतीय मीडिया के इशारे पे चल रही हैं। देखिए, अलीमा खान एक बहन है, कौम की बहन है, बुजुर्ग है, हमारी बड़ी बहनों की जगह है। देखिए, किसी के भी भाई, बेटा, बाप जेल में हो तो उसकी तासुरात यही होंगे जब टेंशन में होंगी वो। लेकिन उनका तरीकाकार गलत है। उनका चाहिए अदालत में जाए, इजाजत लें, अगर उनका नाम लिस्ट में आए वो जाकर अडेलिया जेल में मिले। लेकिन उनका तरीका और वतीरा ये है कि वो 100-200 लोगों का जत्था लेकर के जाती हैं और जेल पे धावा बोलने की कोशिश करती हैं। ये तरीका नहीं होता जो तरीका आज अडॉप्ट उन्होंने किया। इरशाद साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या हाई कोर्ट ने इमरान खान को मिलने का आदेश दिया था कि नहीं? और इमरान खान की बहन की अभी जो याचिका है वो उसी आदेश को लागू करवाने के लिए है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इसलिए गई है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो आप कैसी बातें कर रही हैं कि उनको ये करना चाहिए? उन्होंने तो सारा प्रोसेस अपनाया है। वो पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मिलवाओ, दोबारा हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मिलवाओ और आपने नहीं मिलवाया, तब तीसरी बार वो गई हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उनको कोर्ट जाना चाहिए? कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, आपके जेलर उठा के फेंक दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट की अवमानना कब कर सकते हैं? जब जनरल मुनीर सीधे जेलर को कहता होगा कि तुम ये बात करो। देखिए मनीष, तरीका ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप दरमियान में नहीं, आप गलत बातें कह रहे हैं ना, आप गलत फैक्ट रख रहे हैं सर। मेरे पूरे सवाल का जवाब देने दे, जहां मैं गलती पे होऊंगा वहां बोलिए आप। पहले मुझे बात को खत्म करने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए, चलिए सुन लेते हैं आप। कि कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा ये इजाजत नहीं देता कि उसके खिलाफ वायलेंस किया जाए। अभी इन्होंने तरीका किया, अभी हमारे असेंबली के लोगों ने इनको एतमाद दिया है कि इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अय्याज सादिक साहब ने भी इन्हें कहा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी इन्हें कहा है कि इंशाल्लाह हम देखते हैं इसको और इनकी मुलाकात करवाते हैं। जब इस तरह की बात हो रही है तो फिर इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए कि रोड पे आप निकल आए। नहीं, लेकिन इरशाद साहब एक बात बताइए, अब मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है? आपने बोल दिया, अब ये मत बोलिए कि आपको रोका गया। मुझे एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात है कि आपने माना है कि जो इमरान खान की बहन है वो पूरे देश की बहन है, ये अच्छी बात है। लेकिन कैसा सलूक होता है? हैरानी और अफसोस होता है कि अदियाला जेल के बाहर उनकी बहनें बैठी होती हैं, 71 साल उनकी उम्र है और तीनों बहनें भी बुजुर्ग है, उनके साथ मारपिटाई होती है, घसीटा जाता है। ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मुलाकात से क्यों रोका गया? ये तो आपका पूरा मुल्क सवाल पूछ रहा है ना, पीटीआई के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने बहुत अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान की अवाम चुप बैठी है। पाकिस्तान की अवाम को सवाल पूछने चाहिए अपनी आर्मी से, मुल्ला मुनीर से। क्या वो डिक्टेटर है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कहाँ मर गई? पाकिस्तान की अवाम जागे, पीटीआई को जागने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की अवाम को जागने की जरूरत है। आपके हकूक कहाँ है? आपकी जमहूरियत कहाँ है? आपकी डेमोक्रेसी कहाँ है? आपके साथ में जो अत्याचार कर रही है आपकी फौज, आपके ऊपर जो जुल्म ढा रही है, आपको लूट रही है, आपको भूखों मार रही है और खुद मजे उड़ा रही है। दत्ता सर, मुझे लगता है कि ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है एक रॉन्ग नेशन से कि वो डेमोक्रेसी, जमहूरियत के हिसाब से चले। वहां तो आर्मी के जनरल के हंटर चलते रहे हैं, वहां तो तख्ता पलट होता रहा है और वहां के अदालतें हों, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने हिसाब से सब उसको चलाते रहते हैं। हमें कोई पाकिस्तान का आदमी जमहूरियत को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर लेक्चर तो नहीं दे सकता। हां, उनको सीखने की बहुत जरूरत है और शायद मंजिल उनसे अभी बहुत दूर है। देखिए, इमरान के समर्थन में प्रदर्शन से घबराई है शहबाज सरकार, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं और पंजाब से सिंध तक इमरान समर्थकों पर पुलिस का कहर है। कराची में इमरान समर्थक प्रदर्शनकारी जबरन उठाए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से उन्हें उठाया गया। ये देखिए तस्वीर। और एक और बड़ी खबर, कराची में जबरन उठाए जाने से भड़के हैं
इमरान खान के समर्थक इमरान समर्थकों ने कहा गोली मार दो लेकिन मुलाकात कराओ। इमरान समर्थकों ने कहा हमें खान की खैरियत बताओ। अब सवाल यही उठा है कि पूरा पाकिस्तान जलने को तैयार है लेकिन मुलाकात बस नहीं करवाई जा रही है। और देखिए, सिंध में प्रदर्शन से शहबाज मुनीर पर बढ़ गया है दबाव। पीटीआई यूथ विंग ने इमरान से मिलवाने की मांग की है। सिंध में पीटीआई के कार्यकर्ता और नेता लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और इमरान पर 5 दिन से आखिर सस्पेंस क्यों है? तो पहली वजह देखिए कि 4 हफ्ते से परिवार को एक्सेस नहीं मिला, इस वजह से यह सवाल उठा। और दूसरी वजह, सेहत पर कोई मेडिकल बुलेटिन सामने नहीं आया। अब तीसरी वजह क्या है? तय मीटिंग के बाद भी पीटीआई नेता रोके गए हैं। तय था फिर भी रोक दिया गया। चौथी वजह, मौत की खबर पर सरकार 5 दिन से चुप है। पांचवी वजह क्या है? सीसीटीवी फुटेज या कोई विजुअल, कोई एटलीस्ट कोई प्रूफ तो दे दिया जाए। इरशाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है। विकी दत्ता सर, सवाल ही उठ रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अशांति हो सकती है या फिर अगर उनकी बहनें समर्थक जाएंगे तो बवाल हो सकता है, एटलीस्ट कोई प्रूफ तो दे दिया जाए। वो भी नहीं 5 दिन से दिया गया। विकी दत्ता सर, सवाल आपसे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जानबूझ के जो गवर्नमेंट है पंजाब की, एक मसले को, जो बड़ा एक सिंपल मसला था कि इमरान खान जिंदा है, इसका एक हमको प्रूफ दीजिए, प्रूफ ऑफ लाइफ ये माना जाता है। तो प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब कि कोई बड़ी गंभीर घटना घटी है। और उस गंभीर कहीं दत्ता सर ऐसा तो नहीं कि वाकई में जो आरोप लगाया गया इमरान खान की बहन की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, कि मार दिया गया है, वैसा हो गया है और अब टाइम बाय किया जा रहा है, किसी तरह से बवाल होता रहे, टाइम बाय किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है, यहाँ उनको मार दिया गया है, यहाँ उनको मारने की एक प्लानिंग की जा रही है। और ये वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर इसको मार देंगे तो क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का। तो ये दोनों चीजें आप मान के चलें कि इमरान खान या मार दिया गया या मार दिया जाएगा, या उसको डेथ रो के अंदर रखा है, जेल के अंदर, और उसको फांसी देने की तैयारी की है। मुझे लगता है इरशाद साहब इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। मारे जाने की आशंका तो इमरान खान खुद कह चुके हैं, मतलब उन्होंने ये डाउट तो पहले ही बता दिया, अपनी बहनों को बता दिया, अपने पार्टी के लोगों को बता दिया कि भाई उनकी लाइफ को थ्रेट तो है, और चाहे वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन हो या करंट गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि कैसे भी करके इमरान साहब रुखसत हो जाए दुनिया से। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जिस तरह दत्ता साहब अभी फरमा रहे थे, पहले तो मैंने अर्ज करूंगा कि मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम तमीज से लिया करें आप लोग। दूसरी बात, ये जो 4 हफ्ते की आप बात कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन थे, दरमियान में बाई इलेक्शन थे, 4 हफ्ते वो मसरूफ रहे। अवाम ने अपना फैसला दिया कि कितने मकबूल है इमरान खान साहब। अरे इरशाद साहब, वो फील्ड मार्शल जो आतंकी हमले करवाता है, भारत के खिलाफ साजिशें रखता है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा तमीज के साथ नाम लिया जाएगा? क्या बात करते हैं? महामहिम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल मुनीर, महामहिम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, महामहिम डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल मुनीर बहुत बड़े इंसान हैं और सबसे देश के और विश्व के सबसे बड़े सैनिक नेता हैं। आप मुझे 3-4 प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपके जो जेल, पूरा विश्व देख रहा है आपको, धू धू कर पाकिस्तान उबल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? आप ये बताइए, अगर फील्ड मार्शल इतने ही अच्छे हैं तो आप अपने जेल के मापदंडों के बारे में कुछ प्रश्न बताइए। आपके जेल के मापदंड कैसे हैं? एक्स प्राइम मिनिस्टर को ग्राफ्ट चार्जेस पे आपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रख दिया, उसे डेथ सेल में डाल दिया, अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और आपने उसे आइसोलेशन में करके मरने की स्थिति में छोड़ दिया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कोई मेडिकल बुलेटिन आप जारी नहीं करते, जो कि जेल के मापदंडों के अनुसार सही नहीं है। तीसरी बात, अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें मिलना है हफ्ते में 2 दिन, तो आप मिलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या ठीक है, सही लग रही? ये क्या सही है? क्या विश्व? ठीक है, जवाब लेते हैं इरशाद साहब से, जवाब लेते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं इरशाद साहब, आपसे जवाब का इंतजार है। लेकिन एक बड़ी खबर है, आज पंजाब में भी सड़कों पर उतरेंगे इमरान खान के समर्थक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अदियाला जेल के बाहर भी लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। तो देखिए, ये सब कुछ हो रहा है।